Hello viewers, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. So viewers, in previous video we have discussed various sources of energy, that is conventional source of energy and non-conventional source of energy. And today our lecture will be on nutrition and its types. So guys, first we understand what is nutrition. सो देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन ने कहा है कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। तो बोलता है न्यूट्रिशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम फूड लेते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो दूसरे हमारे पास वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे जब हम न्यूट्रिशन खाते हैं तो हमारी न्यूट्रिशन में क्या होता है गाइस, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है क्या प्रोसेस है, ये जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस। तो देखिए ब्रॉडली ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो तरह की न्यूट्रिशंस पाई जाती है, जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, तो अपनी जो भी फूड है वो खुद प्रिपेयर करना, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के वो प्लांट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई प्लांट हमने लिया हुआ है तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, यानी कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये प्लांट जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और यहाँ पे सनलाइट जो है उसको भी ये ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और रूट्स से ये वाटर ले रहे हैं। तो इन दो, यानी कि जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, क्लोरोफिल में हो रही है। तो जब ये रिएक्शन होती है उस वक्त यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज जो है वो बनता है, और ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पे रिलीज होती है, और ट्रांसपायरेशन से वाटर जो था वो लॉस हो जाता है। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं गाइस, ट्रांसपायरेशन। तो ये हमारे पास किस में अक्कर होती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस उन प्लांट्स में जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज हमारे पास हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली हमारे पास वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है गाइज, तो हीट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट है, ठीक है, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब देखिए ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हीटोट्रॉफिक वाले ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, एक हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीटोट्रॉफिक्स जो है हमारे पास, इनको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स हैं हमारे पास, जैसे लीचीज आ जाती हैं, टिक्स आ जाती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं गाइज, ये कौन से हीटोट्रॉफ्स हैं, पैरासाइट्स हीटोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद हमारे पास सैप्रोफाइट्स हीटोट्रॉफ्स आते हैं, मशरूम्स जैसे आपने देखा होगा, तो ये भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये भी जो हैं मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। जैसे मशरूम जनरली हमारे पास कहाँ पे बनते हैं, शैडो स्पेसिस पे या मॉइस्चर्स में बनते हैं, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाइज होलोजोइक हीटोट्रॉफ्स। तो ये जैसे ह्यूमंस और डॉग्स को क्या बोलते हैं गाइज, होलोजोइक हीटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइज ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स एंड प्लांट्स। अब इसमें देखिए रेस्पायरेशन हमने पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी है प्लांट्स में, यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। तो रेस्पायरेशन गाइस क्या होता है, यानी कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, और उन प्लांट्स में जो वाटर, फूड, मिनरल जो हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए हमारे पास रेस्पायरेशन जो होती है वो रूट्स में भी होती है गाइस, और स्टेम में भी होती है, और लीव्स में भी होती है। तो जनरली हमारे पास जो होती है, अगर हम लीव्स में देखें, जैसे हमने यहाँ पे लीव्स का एक स्ट्रक्चर लिया हुआ गाइस, तो देखिए लीव्स में कैसे होती है यहाँ पे,
तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं ये, और यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी कि इनकी हेल्प से जो होती है वो एक फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद वैक्यूल है हमारे पास यहाँ पे, और गॉड सेल हैं। तो गॉड सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं गाइस, यानी कि मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपरेशन जो होती है हमारे पास उनकी मूवमेंट के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके बाद सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, ये स्टोमेटा क्लोज्ड है। तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन, जब यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाता है गाइस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इन होती है और ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, जब आपके पास रिएक्शन जो होती है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है, लीव्स में पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं गाइस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे गाइस पहला एओर्बिक रेस्पिरेशन। तो देखिए एओर्बिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है गाइस, ये हमारे पास ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। यानी कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं गाइस, सपोज करते हैं ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में क्या होते हैं, जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक एंटिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, उनमें जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी को भी वो वहाँ पे रिलीज़ करते हैं। तो ये एओर्बिक रेस्पिरेशन हमेशा आपके पास क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और जो भी हम फूड लेते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एनर्जी में, या कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज़ कर लेता है और वाटर भी रिलीज़ कर देता है। तो ऐसी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद एनोर्बिक रेस्पिरेशन। तो देखिए ये ऐसी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है जो हमारे पास जितने भी प्रोक्रियोटिक एंटिटीज़ हैं, तो ये हमारे पास यूक्रोटिक एंटिटीज़ में आती हैं। ये हमारे पास जो भी प्रोक्रियोटिक एंटिटीज़ आ जाती हैं, जैसे प्रोक्रियोटिक एंटिटीज़ हमारे पास यीस्ट एंड बैक्टीरिया आ जाता है, ये उनमें आकर होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो बहुत कम लिबरेट होती है एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि हमारे पास जो फूड की ऑक्सीडेशन होती है वो इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और ये रिएक्शन जो होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी हमारे पास बहुत कम लिबरेट होती है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि फूड की जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत कम हो रही है। और ऐसी रिएक्शन जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं गाइज, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये किस में अक्कर होती है, जो प्रोक्रियोटिक एंटिटीज़ होती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है जो यूक्रोटिक एंटिटीज़ होती हैं उनमें अक्कर होती हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास प्लांट्स रहते हैं उनमें फूड, मिनरल्स, वाटर जो भी ट्रांसपोर्ट करना होता है वो कौन करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो वाटर मिनरल्स जो हैं ये यहाँ से कौन टेक करता है गाइस, रूट्स जो होते हैं, रूट्स जो हैं अपर वाला जो एरियल पार्ट्स है प्लांट का वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ पे वाटर और मिनरल जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ लीव्स में देखेंगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम साइल। तो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम साइल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है गाइस, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब देखिए ये एनर्जी जो है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये एनर्जी जो है ये दोबारा से जितने भी बॉडी का पार्ट्स है, यानी कि जितने भी प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करेगा, ठीक है। एनर्जी जो है हर जगह जो है पहुँच जाएगी, यानी कि बर्ड्स में पहुँचेंगी, स्टेम में, रूट्स में, जो भी एक ग्लूकोज की एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई थी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे पास कौन करता है, जनरली जो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं गाइस। हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं इन ए पर्टिकुलर पाथ। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनमें एब्सेंट होते हैं वो। और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो डिफ्यूजन के या ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए बोलता है देयर आर टू इंडिपेंडेंट पाथवेज, ठीक है। तो
कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स, पाथवेज हैविंग कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो इनमें क्या होता है, कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। एक को हम जाइलम कहते हैं, जो क्या करता है गाइज, जाइलम में हमारे पास एक ऐसा प्लांट के अंदर टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। और ये वाटर और मिनरल जो होता है ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, साइल से लेकर एरियल प्लांट्स, एरियल पार्ट जो होता है प्लांट से वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है जाइलम टिश्यू। उसके बाद अदर हमारे पास आ जाता है फ्लोएम टिश्यू। अब देखिए फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये हमारे पास क्या करते हैं, जो फूड कैरी करने का हेल्प करते हैं, यानी कि जो भी ग्लूकोज हमारे पास बना हुआ होता है उसको कैरी करने का काम करता है फ्लोएम टिश्यू। और ये कहाँ से कैरी करता है, यानी कि जो हमारे पास लीव्स में जो भी ग्लूकोज वगैरह बना हुआ होता है उसको वहाँ से कैरी करता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के जितने भी अदर पार्ट्स हैं वहाँ तक उनको कैरी करता है और वहाँ पे उस एनर्जी को यूटिलाइजेशन के लिए पहुँचा देता है। तो ये हमारे पास कौन काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू एक प्लांट में, ठीक है। तो जैसे देखिए गाइज, अगर यहाँ पे हम प्लांट्स में देखें तो ये वाले जो यहाँ पे हैं, देखते हैं हम, जैसे ये वाटर और मिनरल जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको कौन कैरी कर रहा है गाइस, हमारे पास जाइलम टिश्यू, ठीक है। और यहाँ जो एनर्जी इसको, यानी कि बॉडी जो भी प्लांट्स का बॉडी है, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहाँ तक इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन टिश्यू कर रहा है गाइस, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो ये दो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे पास प्लांट्स के अंदर, जो वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक गाइस। होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।